ओके बच्चों, तो शुरू करते हैं हम लोग। और देखिए, मेरी अभी के लिए कोशिश यही है कि जितने भी जो भी चीज़ें मोशन से रिलेटेड बताई गई हैं नाइन्थ के फिजिक्स, नाइन्थ के सिलेबस में, मैं उसको कवर करूं और कोशिश करूं कि उससे 1 या 2 लेवल तक ही जाएं, ठीक है? क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करना भी ज़रूरी नहीं है। कोशिश मेरी यही रहेगी, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कि बेसिक्स क्लियर की जाएं स्टूडेंट्स की, स्टूडेंट्स को अच्छा लगे, स्टूडेंट्स को मज़ा आए पढ़ने में। मोशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेरे लिए वही है। और 9th तक ही अभी कोशिश यही रहेगी कि उसी सिलेबस के अराउंड हम लोग चीज़ों को देखें, समझें। एंड एज आई सेड, जैसे कि NCERT पे फोकस रहेगा, 1-2 और बुक्स को फोकस किया जाएगा, बट बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप इस टॉपिक पे बात करना शुरू करो तो इट्स एंडलेस, द टॉपिक इज़ एंडलेस। तो 9th के सिलेबस के ही इर्द गिर्द हम लोगों की जो भी क्लासेस हैं, जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करूँगा वो रहेगी, ठीक? तो अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। ये जो पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स की, फिजिक्स है क्या। सबसे पहले आप अगर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि वो सब्जेक्ट क्या है, वो सब्जेक्ट है क्या, उस सब्जेक्ट में हमें क्या जानने को मिलता है स्पेसिफिकली। ऐसा क्या है कि 8th 9th तक तो चलो फिर भी साइंस एक सब्जेक्ट होता है, बट व्हेन यू स्टार्ट ग्रोइंग, आप 10th में जाते हो, 11th 12th, चीज़ें बहुत ज़्यादा वास्ट होने लगती हैं। तो ऐसा क्या हो गया कि फिजिक्स को एक प्रॉपर सब्जेक्ट ही बनाना पड़ा, ठीक? और फिजिक्स में है क्या, तो देखिए, अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें, ठीक है, अगर हम लोग डेफिनेशन से समझे कि फिजिक्स क्या है, तो फिजिक्स इज बेसिकली द सब्जेक्ट विच टेल्स यू अबाउट all the laws which govern the physical world around us, ठीक है? क्या मतलब हुआ इसका? कि भाई it's a subject which talks about all the laws which govern the physical world around us. कुछ ज़्यादा ही हेवी टाइप्स है, बट समझते हैं कि एग्जैक्टली क्या मीन किया जा रहा है। तो देखिए, फिजिक्स जब आप पढ़ते हो तो फिजिक्स में आपको वो सारी लॉज, वो सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे जो आपके अराउंड हो रहे हैं, ठीक? आपको इस फिजिकल वर्ल्ड में देखने को मिल जाएंगी वो सारी चीज़ें, ठीक? और इसीलिए ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। एटलीस्ट फॉर मी इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। कोई भी सब्जेक्ट ऊंचा नीचा नहीं होता है, कोई भी सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत कम इंपॉर्टेंट नहीं होता है। सारे सब्जेक्ट्स की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है? तो कोई सब्जेक्ट को ऊपर नीचे नहीं करना है, बट होता क्या है कि कोई ऐसा सब्जेक्ट होता है जो आपको पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। यू गेट अटैच टू दैट सब्जेक्ट, यू गेट फैसिनेटेड टू दैट सब्जेक्ट एंड यू कीप स्टडिंग दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। और मेरे लिए फिजिक्स भी ऐसा ही है। क्यों है? क्योंकि जो भी चीज़ें हैं फिजिकल वर्ल्ड में, फॉर एग्जाम्पल अगर बहुत बेसिक्स से हम लोग बात करते हैं, तो हवाएं चल रही हैं, ठीक? आप रोड पे देखते होगे कि कोई भी किसी ने ब्रेक मारा एंड ही स्टॉप्ड। जब भी कहीं ब्रेक लगता है तो इंसान रुक जाता है। और भी मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब स्टार्स, प्लैनेट्स, प्लैनेटरी मोशंस। आप देखते हो कि भाई धरती जो है वो सूरज के ही चारों तरफ क्यों घूम रही है, ठीक? चंद्रमा, मून इज रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ, व्हाई दैट इज हैपनिंग। ये सारे जो हम समंदर में देखते हैं कि वेव्स फॉर्म हो रहे हैं, और हवाएं चल रही हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया। कुछ भी जो भी चीज़ आप फिजिकल वर्ल्ड में देखते हो, समझते हो, ठीक है, उसको आप फिजिक्स से रिलेट कर सकते हो, ठीक? तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर पूछा जाए, वैसे चांसेस बहुत कम होते हैं कि आपको क्वेश्चंस हो इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स के ऊपर, बट द कॉन्सेप्ट,
पॉइंट, ये जो पॉइंट है ना इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ये चीज़ नहीं समझोगे, अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आएगा कि जो भी चीज़ हम इसमें पढ़ रहे हैं उस सारी चीज़ों को हम रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि आई एम स्पीकिंग राइट नाउ, तो साउंड क्यों क्रिएट हो रहा है, वाई दैट इज हैपनिंग, जो हम अभी बात, व्हेन आई एम स्पीकिंग, तो हाउ इज इट पॉसिबल, व्हाट इज एक्चुअली गोइंग ऑन इनसाइड मी बिकॉज ऑफ विच ये साउंड निकल के आ रहा है। ठीक है, ये आप फिजिक्स में पढ़ सकते हो। ठीक, यू आर एबल टू सी मी, कोई भी चीज़ दिखता है आपको, क्यों दिखता है, इसके पीछे भी जो लॉजिक है, जो थॉट प्रोसेस है, जो लॉज हैं गवर्न करते हैं इस चीज़ को होने में, वो आप फिजिक्स के थ्रू जान सकते हो। सो दैट्स वाई इट इज़ फैसिनेटिंग, बिकॉज आप चीज़ों को रिलेट कर सकते हो, जो भी चीज़ें हो रही हैं आप रिलेट कर पाओगे। अच्छा, फ्रिक्शन यहाँ पे काम कर रहा है, वेयर हैव स्टडीड फ्रिक्शन इन फिजिक्स, यहाँ पे कोई चीज़ रेस्ट में है, अच्छा ओके, कहाँ मैंने पढ़ा है, फिजिक्स में पढ़ा है, मोशन, यू विल बी एबल टू रिलेट, एंड दैट्स वाई द सब्जेक्ट इज फैसिनेटिंग। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। यस, आई कैन अंडरस्टैंड दैट एट टाइम्स इट इज़ कॉम्प्लेक्स, चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती हैं, बट जब आप एक खुले दिमाग से इस सब्जेक्ट को अप्रोच करोगे, ठीक है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एंड डेफिनेटली चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो कोशिश वही करना है हम लोगों को। देखिए, मैं आपको ये बोलूँगा कि एटलीस्ट जब आप मेरे साथ फिजिक्स समझने की कोशिश कर रहे हो, तो इस माइंडसेट में अपने आप को मत रखो कि मुझे बहुत ज़्यादा नंबर लाने हैं। ठीक है, डोंट फोकस ऑन दैट एस्पेक्ट, नंबर पे फोकस नहीं करना है। यस, नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि जब हम नंबर्स पे ही फोकस्ड रहते हैं तो जो चीज़ों, जो फिजिक्स की एक्चुअल वैल्यू है, शायद वो नहीं समझ पाते हैं। अप्रोच जो होता है हमारा, वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। वी डू एवरीथिंग टू अचीव हाई मार्क्स। उसमें ऐसा हो सकता है कि भाई हम चीज़ें समझें नहीं और रट लें, बिकॉज हमारे अंदर वो चीज़ है, वो थॉट है कि भाई आई वॉन्ट टू अचीव गुड मार्क्स। नहीं करना है वो चीज़। आप खुले दिमाग से मेरे लेक्चर्स को समझें, कोशिश करें कि भाई मैं एग्जैक्टली क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि जब आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे, जब आपको चीज़ें इंटरेस्टिंग लगने लगेंगी, जब आप न्यूमेरिकल्स को रिलेट करने लगोगे कॉन्सेप्ट्स के साथ, मार्क्स खुद ब खुद आ जाएंगे। ठीक, तो हमें इसीलिए मार्क्स पे फोकस नहीं करना है। इम्पॉर्टेंट तो ज़रूर है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ भाई अच्छे मार्क्स अचीव करना इम्पॉर्टेंट नहीं है। बिल्कुल इट्स इम्पॉर्टेंट। अभी जो स्ट्रक्चर है हमारा, मार्क्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मार्क्स के आधार पे ही आपको अच्छी जगहों में एडमिशन मिलता है, बट इट्स नॉट एवरीथिंग। इट्स नॉट एवरीथिंग। इम्पॉर्टेंट ये होना चाहिए कि हम कॉन्सेप्ट समझें, कॉन्सेप्ट्स को समझ के न्यूमेरिकल्स सही अप्रोच के साथ ट्राई करें, आंसर्स निकालें। ये अगर हम करना जान गए तो अच्छे मार्क्स लाना हमारे लिए बहुत प्रॉब्लमैटिक नहीं होगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हमें नहीं होने वाला है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका डेफिनेशन क्या है, इंट्रोडक्शन फिजिक्स का क्या डेफिनेशन होना चाहिए। अगर मान लो कहीं कोई पूछ लेता है कि व्हाट इज़ फिजिक्स, तो हम क्या लिख सकते हैं। ठीक, physics is a subject Physics is a subject which gives us all the information about the laws ठीक। तो क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, फिजिक्स इज अ सब्जेक्ट विच गिव्स अस ऑल द इंफॉर्मेशन
about the laws which govern the physical world around us. ठीक है? And when you go deep down in this subject, you know, धरती पे जो चीज़ें हो रही हैं, आपको फिजिक्स बस वही नहीं बताता है. It talks about the entire universe. ठीक? क्योंकि बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने जो थ्योरीज दी हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, जो हमारा न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉज, यू नो, द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, वो आपको प्लैनेट्स के बारे में बताता है. हाउ प्लैनेट्स, वो जो ग्रेविटेशन है वो दो प्लैनेट्स के ऊपर कैसे काम करता है ये बताता है, which is fascinating. And the same law works between two objects which is there on the planet which is in your room. और भी बहुत सारी चीज़ें हैं. आइंस्टाइन ने बहुत सारे ऐसे लॉज दिए हैं, बहुत अलग अलग साइंटिस्ट रहे हैं, उन्होंने दिए हैं. तो दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट एज वेल. ठीक है, तो इंट्रोडक्शन के लिए आई थिंक इतना काफ़ी होना चाहिए. अगर कोई पूछता है आपसे तो आप ये चीज़ बता सकते हो, लिख सकते हो कि फिजिक्स इज़ अ सब्जेक्ट which gives us all the information about the laws which govern the physical world. ठीक? इसके साथ अगर आप एक दो एग्जाम्पल देना चाहो तो दे सकते हो. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, फ्रिक्शन is the concept of physics. ठीक? Gravitation is the same concept of physics. तो कुछ भी आपको जो भी अच्छा लगे ना फिजिक्स के लॉज के बारे में, जो भी लॉज जो गवर्न करते हैं चीज़ों को, आप उसमें से कुछ दो एग्जाम्पल दे दो, एक डेफिनेशन दे दो कि हाँ भाई फिजिक्स क्या है, उसके साथ एग्जाम्पल, इट इज़ मोर दैन इनफ. इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक आपको कहीं पे कुछ लिखने की ज़रूरत है. एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि फिजिक्स इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड. ठीक है, उस ग्रीक वर्ड का मतलब भी नेचर है. ठीक, तो स्टडी ऑफ नेचर, स्टडीइंग एवरीथिंग विच इज़ हैपनिंग इन नेचर इज़ फिजिक्स. ठीक, तो यही चीज़ है. ये तो हो गया इंट्रोडक्शन के, मतलब फिजिक्स के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में. बट मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा इन द सेम टॉपिक, क्योंकि व्हेन आई वाज इन 9th, यू नो, ये थॉट मेरे दिमाग में भी आता था बहुत ज़्यादा कि भाई क्या होता है कि सब्जेक्ट्स तो हम पढ़ते हैं, हम जो भी डेफिनेशंस हैं, कॉन्सेप्ट्स भी हैं, थ्योरम्स भी हैं, रट लेते हैं, एंड वी पुट द सेम थिंग इन एग्ज़ाम और काम हो जाता है हमारा, हम पास हो जाते हैं. बट 9th में आप देखोगे कि फिज़िक्स के साथ क्या होता है. फिज़िक्स के दो एस्पेक्ट्स हैं, यू नो. जब आप फिज़िक्स पढ़ना शुरू करोगे तो दो चीज़ें होती हैं कोई भी चैप्टर में. आप ये अब 9 से आप देखना शुरू कर दोगे कि एक एस्पेक्ट तो होता है कोई भी टॉपिक का कॉन्सेप्ट, और सेकेंड एस्पेक्ट इज़ न्यूमेरिकल्स. तो ये न्यूमेरिकल्स क्यों आते हैं फिजिक्स में, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, क्योंकि मेरे दिमाग में तो हमेशा से आते थे. बिकॉज जब हम साइंस पढ़ रहे होते हैं तो हम बायोलॉजी भी पढ़ रहे होते हैं. ठीक, सोशल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बहुत सारी अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होते हैं, और ऐसा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन उन सारे सब्जेक्ट्स में नहीं आता है. मैथ में क्या है कि कॉन्सेप्ट है, यू हैव टू प्रैक्टिस. एज मच एज यू प्रैक्टिस यू गेट यूज टू द नंबर्स. ठीक, तो आपको बस प्रैक्टिस करना है. ठीक, ट्रिग्नोमेट्री है तो कॉन्सेप्ट समझ के आपको प्रैक्टिस करना है. और मैथ्स में आपको अलग से कॉन्सेप्ट बताने को नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलता है, रहता है बिल्कुल, वहाँ पे भी आपको रहेगा. बट मैथ इज़ मोर एंड मोर ऑन नंबर्स. एवरीथिंग इज़ ऑन नंबर्स. फिजिक्स इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. यहाँ पे आपको लॉजिक भी है, यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट भी है, एंड यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल्स भी हैं. तो क्यों है? इसीलिए है कि देखिए, साइंस में आप कॉन्सेप्ट्स को बता सकते हो, ठीक है, बट जब बात आती है उस चीज़ को प्रूव करके एक बहुत वाइडर ऑडियंस को समझाने की, देन यू नीड मैथमेटिक्स, देन यू नीड मैथ्स. बिकॉज न्यूटन ने अपने हिसाब से ग्रेविटेशन को समझा. ठीक है, न्यूटन
एज वी ऑल नो कि भाई एक एप्पल पेड़ से नीचे गिरता है, ही सी दैट थिंग हैपनिंग एंड फ्रॉम देयर ही स्टार्ट्स थिंकिंग कि वाई, कैसे ऐसा हो सकता है, व्हाट आर द फोर्सेस बिहाइंड दिस थिंग, एंड देन ही कम्स टू अ कंक्लूजन कि हाँ भाई ग्रेविटेशन बोल के कुछ तो है, कोई एक फोर्स है जो चीजों को अपने तरफ खींच रही है। तो ये कॉन्सेप्ट सुनने में अच्छा लगता है, ठीक, इट्स गुड, ओके फाइन, बट हाउ यू विल प्रूव दिस? क्योंकि कोई भी चीज आप बस बोल के तो वैलिडेट नहीं करा सकते हो ना। इट्स नॉट दैट यू कैन थिंक एनीथिंग दैट यू वांट, बट एट द एंड जब बात आती है उस कॉन्सेप्ट को सही तरीके से एक वाइडर ऑडियंस को समझाने की और से पूरे वर्ल्ड को समझाने की, क्योंकि take an example of gravitation, laws of gravitation, and in the same way we have a lot of other laws as well जो हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये सारी जो चीज़ें हैं थॉट के लिए बहुत अच्छी हैं, बट when you want to tell this thought, when you want to give this information to the entire world, they will only believe when LHS is equal to RHS, ठीक है? The language is mathematics. So science अगर कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करता है, ठीक है, तो मैथ्स जो है ना वो साइंस का लैंग्वेज है। आप कोई भी कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से तभी समझा सकते हो या समझ सकते हो जब मैथमेटिकल टर्म्स, मैथमेटिकल फॉर्मूलाज, विथ जो भी फॉर्मूलाज होते हैं, जो भी कॉन्स्टेंट्स होते हैं, उसके थ्रू आप अपने थॉट को, अपने कॉन्सेप्ट को समझा पाओ। एंड इसीलिए फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स गोज टुगेदर, ठीक है। बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होगा किसी भी चैप्टर में जहां पे बस आपको कॉन्सेप्ट ही समझाना हो, ठीक है, एंड न्यूमेरिकल्स ना हो। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट नहीं होगा। यू अंडरस्टैंड दिस कि भाई ऐसा नहीं होने वाला। मैं आपको क्यों बोल रहा हूं ये बात? मैं आपको डीमोटिवेट करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूं बिकॉज वी टेक दिस thought in our mind and free ourselves from that fear of numericals, because मुझे भी था, I'll be honest, जब भी मैं 9th 10th तक किसी भी फिजिक्स के चैप्टर में अगर न्यूमेरिकल्स देखता था तो मेरी बैंड बज जाती थी। तो इसीलिए उस डर को निकालना है, बिकॉज इट विल बी देयर, इट्स नॉट गोना गो एनीवेयर, कहीं नहीं जाने वाला है। तो अगर कहीं जाने ही नहीं वाला है एंड फिर भी हमें फिजिक्स पढ़ना तो है, सो लेट्स take that thing, let's understand that and move on. कॉन्सेप्ट समझते हैं, कॉन्सेप्ट्स अगर अच्छे से समझ में आ जाएंगी हमें, ऑटोमेटिकली न्यूमेरिकल्स करना, न्यूमेरिकल्स के सही आंसर्स अचीव करना आसान हो जाएंगे, ठीक। तो डरना नहीं है न्यूमेरिकल्स से, कॉन्सेप्ट्स को जितने अच्छे से हो सकता है समझना है। इफ पॉसिबल ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैट कॉन्सेप्ट, ट्राई टू थिंक कि भाई हमारे अराउंड वो कॉन्सेप्ट को मैं किस चीज़ से रिलेट कर सकता हूँ, क्योंकि जब हम वो करने लग जाएंगे तो हमारे लिए पूरा फिजिक्स बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक दिस शुड बी मोर देन एनफ। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आपको क्वेश्चंस बहुत कम आने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स के ऊपर, ये फिजिक्स के बारे में, बट अगर आपको कहीं भी पूछा जाए तो आप एक पॉइंट तो ये है कि आप बता सकते हो कि फिजिक्स है क्या एज अ डेफिनेशन, जो मैंने आपको बताया कि फिजिक्स इज अ सब्जेक्ट विच टॉक्स अबाउट द लॉज विच गवर्न द फिजिकल वर्ल्ड अराउंड अस, द लॉज विच गवर्न द फिजिकल वर्ल्ड अराउंड अस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये आपको लिखना है, उसके नीचे एक या दो एग्जाम्पल्स देने हैं, ठीक। फ्रिक्शन इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, और हम ये बोल सकते हैं कि वी अंडरस्टैंड अबाउट फ्रिक्शन इन फिजिक्स, वी अंडरस्टैंड अबाउट ग्रेविटेशन इन फिजिक्स। ये दो एग्जाम्पल हो गए। एंड देन थर्ड पॉइंट ये आप दे सकते हो कि फिजिक्स इज डिराइव्ड, फिजिक्स केम फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, जिसका भी मतलब नेचर होता है। तो ये तीन चीज अगर आप लिख देते हो अपने पेपर में काफी है। लाइक अगर
आंसर 5 मार्क्स का भी है तो आई एम 100% श्योर कि आपको 5 में 5 आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। एंड जो भी आपके आंसर को चेक कर रहा होगा, ही विल अंडरस्टैंड कि भाई इस बंदे को फिजिक्स समझ में आता है, एंड दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू गेट गुड मार्क्स इन एग्जाम्स, ठीक है। आपको आंसर्स इस तरीके से लिखना है, द अप्रोच शुड बी इन अ वे कि सामने वाले को समझ में आ जाए कि भाई इसको ये जो क्वेश्चन मैंने पूछा है, ही नोज इन एंड आउट अबाउट दैट, ठीक है। तो मैं ये भी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को किस अप्रोच के साथ आंसर्स लिखा जाए ताकि आपको अच्छे से अच्छे और मैक्सिमम मार्क्स मिले। जैसे कि मैंने बोला, मार्क्स इज नॉट एवरीथिंग, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है, बट एज बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट आई विल टेक केयर ऑफ दैट। मैं ये भी कोशिश करूंगा कि आपको इस तरीके से बता पाऊं कि आंसर्स कैसे लिखा जाए फिजिक्स में कि आपको मैक्सिमम मार्क्स मिले, ठीक है। सो विद दिस आई थिंक द फर्स्ट टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, इज डन। कोई भी क्वेश्चन है अगर, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड, प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लिखें, ठीक है। आई विल गो थ्रू ईच एंड एवरी कमेंट विच यू गाइज विल पुट ऑन, और जैसे भी हो कमेंट करके अगर मैं उसका आंसर दे पाऊँ, और अगर मुझे अलग से वीडियो ही बनाने पड़ जाए उन सारे क्वेश्चंस के ऊपर, आई विल डू इट। बट आप हेजिटेट ना करें, जो भी क्वेश्चंस है प्लीज कमेंट करें, ठीक है। कूल, नाउ वी कैन मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक।